इससे पहले आयरा मोमो के सामने ओकारुन को किस कर ले, मैं तुम्हें बता दूं मैं दिसंबर 7 को आऊंगा दिल्ली कॉमिक कॉन के अंदर, तो अगर कोई आएगा उस दिन तो मिल के जरूर जाना। लास्ट टाइम हमने देखा था आयरा के पास थी ओकारुन की एक बॉल जिसको वो भगवान की दी हुई कोई शक्ति मान रही थी, और जैसे यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली थी, सोचो आयरा मोमो की बॉल खा लेती, ये सोचे कि उसे कोई पावर वगैरह मिलेगी। क्या बोलना पड़ता मुझे, फिर आयरा ने ओकारुन की बॉल मुंह में ले ली। खैर मोमो और ओकारुन दोनों को पता लग जाता है कि आयरा के पास ही ओकारुन की बॉल है, और इससे पहले वो लेते उन पे घोष अटैक कर देती है जो आयरा को अपनी बेटी बोल रही होती है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है क्योंकि वो आयरा मोमो ओकारुन तीनों को खा जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी आके बोलती है, दांत क्या फाड़ रहा है चिपकली की आयरा के पास जो क्रॉस था वो एक्चुअली में लाइट आता है जिसकी वजह से इस घोस्ट पे आग लग जाती है और वो तीनों को बाहर निकाल देती है। इसके बाद ये घोस्ट जिसका नाम है सिल्की, ये एक और फेल अटेम्प्ट करती है आयरा को लेने का। ये घोस्ट है यूपीएससी स्टूडेंट। हाँ, जहाँ ओकारुन और मोमो लड़ रहे हैं सिल्की से, वो जगह काफी छोटे है, इसलिए ओकारुन प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाती है सिल्की और वो ओकारुन को पेल देते हैं और आयरा को खाने वाले होते हैं, पर तभी वो रुक जाती है। वो रुकती क्योंकि उसके बाल फंस जाते हैं यहाँ पे आसपास हर जगह। सिल्की अपने बालों को फ्री करने के लिए आसपास तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा मोमो और ओकारुन उठाते हैं। मोमो सिल्की के पैर पकड़ लेते हैं और ओकारुन इसे स्पीयर दे के मारता है। अब चाहे टर्बो ग्रैनी इविल है, पर अभी अपने ग्रुप के साथ है, तो मोमो से एडवाइस मांगते हैं कि मुझे कैसे हरा सकते हैं, मतलब सिल्की को। टर्बो ग्रैनी बोलते हैं मेरी पावर से पिटिया है तो अभी थोड़े तो नहीं उठने वाली है। अरे ओकारुन के पास पावर किसकी है, टर्बो ग्रैनी की, तो वही बात कर रही है वो। आगे टर्बो ग्रैनी आयरा को सर्च करते हैं और उसे ओकारुन की एक बॉल मिल जाती है। चलो भाई, ओकारुन और डेंजी इक्वल लेवल पे आ गए, दोनों के पास एक एक बॉल अब करंटली। पर खुश होने का समय नहीं, क्योंकि टर्बो ग्रैनी बताते हैं कि आयरा इज नो मोर। मोमो और ओकारुन भी चेक करते हैं एंड यस, आयरा इज डेड। अब ऐसा हुआ कैसे? टर्बो ग्रैनी बताते हैं कि अगर कोई आम इंसान कोई घोस्ट खा ले तो वो आम इंसान मर जाता है। मोमो के पास साइकिक पावर है, ओकारुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर है, तो इसलिए दोनों बच गए। मोमो और ओकारुन सीपीआर देने का ट्राई करते हैं, बट शी इज ऑलरेडी डेड। टर्बो ग्रैनी भी यही बोल रही होती है, पर तभी सिल्की यहाँ पे आ जाती है और इस बार वो लड़ने नहीं आई है, इस बार वो खुद को सैक्रिफाइस करने आई होती है। किसी भी लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए ऑरा रिक्वायर्ड होता है, और ऑरा बैटरी की तरह काम करता है, अगर कम होगा तो इंसान मर जाएगा। और इस टाइम सिल्की अपना ऑरा ऑफर करने आई है आयरा को, पर मोमो इस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती, तो सिल्की खुद से अपना मुंह ही तोड़ देती है कि अब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, तू मेरे पे अब ट्रस्ट कर सकती है। टर्बो ग्रैनी ऑल्सो कंफर्म्स कि कोई ट्रिक नहीं खेल रही है, खुद को सैक्रिफाइस करने ही आई है। मोमो भी समझ जाते हैं, पर स्टिल वो कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रही होती इसके ऊपर, तभी वो ओकारुन को बोलते हैं कि इसमें नजर रखी हो। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर से आयरा और सिल्की का ऑरा कनेक्ट कर देती है। अब आयरा का क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, पर अभी हम देखते हैं सिल्की का पास्ट। अब देखो, इसमें जो सब होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जाके ये एपिसोड जरूर देखना। ये 7th एपिसोड है और ये देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि इस सीरीज का ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड क्यों है। हम सिल्की को देखते हैं, शुरू में थोड़ी सैड होती है, पर काम पे तो जाना पड़ेगा। वो अपने काम पे जाती है और वापस आके अपनी बेटी से मिलती है और काफी खुश होती है। फिर उसको डांस सिखाती है, उसके साथ खेलती है, और हम देखते हैं साथ में दोनों बहुत खुशी खुशी से जी रहे हैं। पर अचानक से एक दिन कुछ लोग आके सिल्की को बहुत मारते हैं और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। सिल्की को बहुत चोट लगती है, वो बहुत जगह से ब्लीड कर रही होती है, पर सिल वो अपनी बच्ची को बचाने का ट्राई करते हैं, पर नाकामयाब हो जाती है और वही रोड पे बेहोश हो जाती है। वो अगले दिन सिल्की वहीं उठती है और उसे कुछ याद नहीं होता, पर तभी वहां पे आयरा आके सिल्की को अपनी मदर समझ लेती है, पर आयरा के फादर उसे ले जाते हैं। आयरा अपने फादर से अपनी मदर के बारे में पूछते हैं और उसके फादर बोल देते हैं आपकी मदर बहुत दूर गई है और काफी टाइम बाद आएगी। पर आयरा का मन रखने के लिए उसके फादर बोल देते हैं कि आपकी मदर वापस आएगी, पर जब तक वापस नहीं आती आपको सब कुछ काम खुद ही करना पड़ेगा, ताकि जब आपकी मदर वापस आए वो आप पे प्राउड फील करे कि आप उनके बिना भी सब कुछ कर सकते हो। दूसरी साइड हम सिल्की को देखते हैं जो अपनी असली बेटी को ही भूल जाती है और वो आयरा को अपनी बेटी समझना शुरू हो जाती है, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब से वो आयरा को प्रोटेक्ट करेगी, उसे फिर से हार्म नहीं होने देगी, और इस चक्कर में धीरे धीरे वो घोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आयरा की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं मोमो और आयरा दोनों इसी देख के रोने लग जाते हैं। आयरा जिंदा हो जाती है, पर हम देखते हैं सिल्की टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सारा ऑरा आयरा को दे दिया, और वो मरते मरते भी यही बोल रही होती है कि मैं एक बेकार मां हूं, मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। सिल्की और आयरा का प्रॉपरली क्या सीन है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर अभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ये टूट क्यों रही है, और टर्बो ग्रैनी वही ऑरा वाला सीन बता देगी, इसने कोई भी ऑरा नहीं बचाई, मर जाएगी। पर टर्बो ग्रैनी आल्सो टेल्स कि अभी इसके दिल में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, तो ये शांति से नहीं मर पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाएगी, मतलब किसी को भी याद नहीं रहेगा इसके बारे में कि ऐसा कोई घोस्ट था, लिविंग डेड किसी को भी नहीं। और इसको रोकने के लिए, मतलब सिल्की की आत्मा को शांति देने के लिए उसके दिल में शांति होनी चाहिए, और उसके दिल में शांति लेके आएगी आयरा। हम सिल्की रिग्रेट्स देखते हैं जो यही सब
मतलब है कि वो अपनी बेटी को खुश नहीं रख पाई, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उसे एक और अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। तभी आयरा आके सिल्की को हक कर लेते हैं और समझाते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत खुश है और वो हमेशा उसे याद रखेगी। और इसी के साथ सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाती है। नाउ मे बी कोई कंफ्यूज हुआ थोड़ा बहुत सिल्की की स्टोरी में, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या सीन था। देखो, सिल्की एक सिंगल मदर थी और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, पर एक दिन अचानक कुछ लोग आए और उसको पीट के उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए और सिल्की अपनी बेटी को बचाते बचाते इतनी इंजर्ड हो गए कि वो वहीं पे मारी गई। और तभी किड आयरा गलती सिल्की की आत्मा को अपनी मदर समझ बैठती है और सेम सिल्की भी, मतलब वो आयरा को अपनी बेटी समझ बैठती है। और सिल्की अब ये ठान लेती है कि उसकी बेटी को फिर से कोई हर्ट ना करे, इसलिए वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेगी। और सिल्की आयरा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या सब कर रही होती है वो हमने जस्ट अभी देख लिया, तुम समझो क्या सब सीन है यहाँ पे। ये सब एपिसोड 7 के अंदर जो मैं लास्ट वीक कवर नहीं कर पाता, मेरे को टाइम नहीं मिला था, पर मैंने अभी कवर कर दिया। और अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 8। शुरू में हम देखते हैं हमारी पूरी गैंग को जो मोमो घर पे खाना खा रही है और यहाँ पे सिल्की नहीं आयरा और मोमो की थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि आयरा के हिसाब से मोमो इज अ डीमन और ओकारुन और उसकी ग्रैनी उसके सर्वेंट है। आयरा ऑल्सो सेज कि ये औरत इतनी यंग है, तेरी ग्रैनी कैसे हो सकती है। आयरा सेम क्वेश्चन, वो ग्रैनी कैसे है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा यार। एंड शी ऑल्सो आस्क्स ओकारुन कि तू एक डीमन है, तब भी तूने मेरी जान क्यों बचाई। एंड ओकारुन से सिर्फ मोमो मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, आई नीड अनदर बिच। ओकारुन बड़ा स्वीट आंसर करता है कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कर दो मदद उसकी। जिसको आयरा बोलते चाहे तू डीमन बन चुका है पर तेरे अंदर अब भी ह्यूमैनिटी बाकी है, बहन वो डीमन नहीं है। फिर इसके बाद टर्बो ग्रैनी और अपनी ग्रैनी बेसबॉल खेलते हैं ओकारुन की बॉल के साथ एंड ग्रैनी मिसेस द शॉट, जिससे ओकारुन को उसकी बॉल वापस मिल जाती है। ये कैसा प्रोसेस है, मैं क्या बोलूं। ओह बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। खैर भाई को फाइनली उसका एक अंडा मिल गया वापस, लाइक शरीर में आ गया। अगले दिन स्कूल में दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई का दूसरा अंडा कहाँ पे होगा। मोमो ओकारुन को लंच मिलने को बोलती है, उसे स्कूल के बाद मिलने को बोलती है, पर ओकारुन दोनों बार मना कर देता है मिलने से। वो बोलता है उसे वो रिपोर्ट वगैरह काम है तो वो बिजी रहेगा। मोमो को ये बात थोड़ी सस्पिशियस लग रही होती है, उसे लग रहा होता है कहीं साला आयरा से तो नहीं मिल रहा होगा। वो सोच रहे होते हैं कि जाके मोमो क्लास में देखा है, पर तभी वो ये देख लेती है। देखो भाई देखो, हमें सीखना चाहिए ओकारुन से कुछ। भाई ने बिना पीपी होते मोमो को पटा लिया, एक अंडा वापस आया तभी आयरा ही पकड़ ली, भाई ने लेटा दिया भाई उसे। तो देखो मोमो जो देख रहे हैं वो सोच रहे हो बिल्कुल भी सच नहीं है, बिकॉज ओकारुन थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था जो उसे ग्रैंड ने उसे बताया था। लौंडा समझ गया कि उसके दूसरे बॉल प्रोबेबली किसी एलियन घोस्ट के पास ही होंगे और उनसे अपनी बॉल लेने के लिए पक्का लौंडे को लड़ना पड़ेगा, तो इससे लौंडा थोड़े एक्सरसाइज कर रहा है स्ट्रांग होने के लिए। तभी यहाँ आ जाती है आयरा जो बोलती है मैंने नई लिपस्टिक लगाई है, वांना टेस्ट इट, पर अपना ओकारुन उसे रोक देता है और बोलता है मेरे को दूसरे लिप्स टेस्ट करने तेरे। Now why did Aira did this? Like एकदम से आके किस क्यों करने लग गई वो ओकारुन को, क्योंकि उसने एक बुक में पढ़ा कि अगर तुम्हें जिस भी पर्सन को अपना कन्फेस करना है प्यार, उसे आके चुम्मा कर दो। मतलब चुम्मा तो करना पड़ेगा प्यार कन्फेस करने के लिए। ये वाला मूवमेंट अपनी जिंदगी में अब भी मिसिंग है। ओकारुन आयरा को समझाने का ट्राई करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर वो समझना ही नहीं चाहती। उसने जो देखा अपने बाप की सीढ़ियों में पिछली रात, उसे तो वैसे प्यार कन्फेस करना है। और ये साला घोस्ट है, एलियन क्या हारेगा, साला आयरा से ओवर पावर कर देती है। और तभी इस सिचुएशन में आ जाते हैं और मोमो इन्हें देख लेती है और गिरने के बाद भी आयरा को किसी चाहिए, पर हाँ मोमो ऐसा देख लेते हैं और वो गुस्से में चली जाती है। ओकारुन से समझाने का ट्राई करता है पर मोमो इसकी एक नहीं सुनती और ये देखो जूस गिरा दिया। इससे अच्छा मिठूडोन को दे दो जूस, मांगता रहता है वो जूस, कैसे बोलता है वो जूस पिला दो। आगे हम देखते हैं मोमो को जिसका अपनी क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता और इन भाई साहब को देखो, लौंडा लेफ्ट हैंड से ग्रिप इंप्रूव कर रहा है अपनी ताकि पॉम पॉम दबा पाए अच्छी तरीके से, और राइट हैंड से बाइसेप कर्ल्स कर रहा है। देख रहे हो एक अंडा का वापस आया, भाई अपना राइट हैंड ट्रेन करना शुरू हो गया। डेडिकेशन। ओकारुन यहाँ पे ये सोचता है कि उसे मोमो को बता देना चाहिए था कि वो अकेले एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो बता देता तो ये सब बंड खराबा नहीं होता। अब अचानक से ओकारुन को रियलाइज होता है कि उसके आसपास पानी भर गया और सारे बच्चे भी गायब हो गए हैं। उसे बाहर से आयरा की आवाज आते हैं, वो बाहर जाता है और आयरा के हिसाब से ये सब कुछ मोमो कर रही है। ये औरतें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती क्या। मोमो को देखते हैं जो किसी और फ्लोर पे फंस गई है, उसका भी सेम सिचुएशन है यही, और तभी उसे यहाँ पे किसी की आने की प्रेजेंस फील होती है और हम देखते हैं एक अजीब सा स्नेक लाइक क्रीचर यहाँ पे आता है जो गॉडजिला की तरह लेजर बीम भी शूट करता है। वैसे ये वाला सीन शिन गॉडजिला का रेफरेंस उठाया गया, तुम देख सकते हो। पर ये मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है और मोमो बच जाती है अभी के लिए। तो दूसरी साइड ओकारुन आयरा को एलियंस और योकाई मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है और तभी एक एलियन इन पे अटैक कर देता है जो है मिस्टर मेंटिस श्रिम्प, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे हाजिमे नो इप्पो से रेफरेंस से लिया गया है। पर हाँ ओकारुन इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होता है और आयरा को बचा लेता है इसके अटैक से। तुम जरा देखो भाई की हिपोक्रेसी। मोमो साथ में तो बंदा घंटा कुछ नहीं करता, सब मोमो ही करती है, और आयरा की बात है तो फ्लैक्स करने लग गया, बचा लिया उसको। ओकारुन रेडी होता है लड़ने के लिए, पर तभी बेचारे पे वो 3 सर्पो एलियंस अटैक कर देते हैं। दे वाज अटैक आयरा और ये लोग इधर आए हैं ओकारुन का पीपी लेने के लिए। जैसे उनको ओकारुन बोलता है भाई मैं ही क्यों, व्हाई मी, और ये
एलियंस बोलते हैं बिकॉज तेरा बढ़िया है, तुमने कब लिया बे? ये एलियंस ओकारून का पीपी लेने आए हैं बिकॉज इनको लगता है ओकारून के पास क्रेजी पावर्स है। तो पावर टर्बोग्राइनिक किया, पर इन एलियंस को लग रहा है ओकारून की वो सारी पावर उसके पीपी में है, और अगर ये लोग उसका पीपी काट के ले लेंगे तो उनपे पावर आ जाएगी। नहीं तुम एक काम करो, नीचे झुको, मैं तुम्हें पावर देता हूँ। ये सब हमें क्या देखना पड़ रहा है? एमएचए के अंदर ऑलमाइटी ने डेहू को अपना का बाल खिला दिया था। या एलियंस को भाई का पीपी चाहिए उसकी एबिलिटी के लिए, ओकारून को समझाता है भाई वो मेरी एबिलिटी मेरी पावर सही है, वो मेरा कर्स है। और इन लोगों को लगता है कि पीपी कर्स्ड है। कहते हैं कौन सी कंडीशन है पीपी की? आगे ये लोग ओकारून को नंगा भी कर देते हैं भाई। डांड के अंदर लड़कियों के लिए फैन सर्विसिंग भरी पड़ी है, पर ये साले ओकारून को नंगा करते हैं और रेडी हो जाते हैं उसको काटने के लिए। भाई क्या है ये? बेचारा वही बोल रहा होता है कि सालो अभी तो मेरा एक अंडा मिला, अभी तो मेरा पीपी ले लोगे। पर तभी हम देखते हैं कुछ बाल आके एलियंस पे अटैक कर देते हैं और ये होते हैं आयरा के। आयरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो एक्रोबैटिक सिल्की की तरह बन जाती है। सिल्की का ऑरा आयरा में गया था ना, तो उसकी वजह से सिल्की की स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो गई और जो ट्रांसफॉर्म हुई है थोड़ी सिल्की की तरह ही लग रही है। पर विद दिस एपिसोड एंड्स और मैं बोल लूंगा आई एम लविंग दिस सीरीज। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं डांड की मांगा पढ़ूं, मैं देखूं आगे क्या हो रहा है, बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग द एनिमे राइट नाउ। जब 12 एपिसोड से खत्म होंगे तब शायद मैं इसकी मांगा शुरू करूंगा, पर अभी के लिए आई एम गोना एंजॉय द एनिमे। और जो मैंने इंट्रो देख लिया था उसमें कुछ स्पॉयलर्स तो दिख गए थे, बट जो भी हो मिस, अभी के लिए वाली वीडियो इतनी ही थी। आई होप तुम्हें वीडियो एंटरटेनिंग लगी हो, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी वीक क्रेजी होने वाली है, ये वीडियोस आने वाली है इस वीक। तो हम मिलते हैं कल एक और क्रेजी वीडियो के साथ। राइट नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियोस। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। और अब तक वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने का ही ट्राई कर रही होती है। जा मच्छर तेरी माँ की। भाई ने बिना पीपी होते मोमो को पटा लिया। एक अंडा तेरी माँ की साड़ी।